गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। ये 10th के क्लास की वीडियो है। हम लोगों ने कल पढ़ा था एक दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लेसन का नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो हम लोगों ने उसके बचपन की कहानी पढ़ी थी। बहुत मज़ेदार कहानियाँ बताया था कि ज़िंदगी में उसके बहुत उतार चढ़ाव, बहुत इसीलिए उसकी लाइफ को इवेंटफुल लाइफ कहा गया। हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि इंसान चिड़ियों की तरह या पतंग की तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ पाता है, और अभी तक इसका जवाब उसको मिल नहीं पाया था। और कल की कहानी पढ़ा था कि चिड़िया देखने के बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आया था, उसको एक्सपेरिमेंट किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि लड़की बीमार हो गई, माँ से बहुत डांट पड़ी। तो जब माँ से डांट पड़ी तो ये आइडिया जो इंसान को उड़ाने वाला आइडिया था, इसको एडिसन ने ड्रॉप कर दिया। अभी उसको दिमाग से बात निकल गई क्योंकि डांट पड़ गई, और उसके बाद वो चेक्ड हो गया, मतलब रोक दिया गया। इस वजह से एडिसन इस काम को नहीं कर पाया। इंसान को उड़ाने का काम एडिसन के बाद में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने किया। हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट ब्रदर्स ने बनाया था प्लेन आदमी को उड़ाने के लिए। जैसे उसने कहा था कि हम पतंग को उड़ा सकते हैं तो इंसान को क्यों नहीं उड़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा एडिसन को जब वहाँ पर रोक दिया गया तो एडिसन ने इस टॉपिक को छोड़कर, और उसके लाइफ की एक दूसरी ये घटना आती है। बहुत मज़ेदार ये भी है कि राइटर बताता है कि वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार की बात है कि अभी वो बच्चा ही है, अपनी माँ उसके लिए बेस्ट टीचर हैं। उन्हीं के गाइडेंस में वो काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस चीज़ के लिए डांटती हैं, मना करती हैं, उस चीज़ को वो छोड़ रहा है। तो वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। तो एक बार वो अपनी माँ के साथ में एक पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म जानते हो, जगह को कहते हैं जहाँ पर मुर्गी पाली जाती है, मुर्गे। तो वो उस पोल्ट्री फार्म में वो अपनी माँ के साथ किसी काम से गया। देयर ही सा अ हेन। जब वहाँ पहुँचा तो उसने एक मुर्गी देखा। पोल्ट्री फार्म में तो वहाँ ढेर सारी मुर्गी होंगी, लेकिन एक कुछ स्पेशल, कुछ खास बात उसने नोटिस किया। तो वही बताया कि अ हेन, एक मुर्गी को देखा कि वो जो हेन थी, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। उसने देखा कि सारी मुर्गियाँ तो अपना नॉर्मल हैं, एक को देखा कि एक जो है वो अपने अंडों पर बैठी हुई है, कुछ अंडे रखे हैं उसी के ऊपर वो बैठी हुई है। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट। उसने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा उसने जानकारी ली कि माँ ऐसा क्यों है कि सब अपना घूम टहल रही खा रही हैं, ये अंडे के ऊपर बैठी हुई है। एंड शी आंसर्ड। और हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके माँ के पास बहुत पेशेंस था उसके हर सवालों का जवाब देने के लिए, इसलिए उसकी बेस्ट टीचर थी वो। तो उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, समझाया, बताया कि देखो, द हेन इज़ हैचिंग इट्स एग्स। कहा ये जो मुर्गी है, ये जो हेन है, हैच का मतलब होता है सेना, ये अपने अंडों को से रही है। और आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। चिकन्स जानते हो, जो चूज़े होते हैं, मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद इन अंडों से चूज़े बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स। एडिसन मतलब बहुत मज़ेदार लड़का। उसके दिमाग में फिर हमेशा कुछ ना कुछ आता था, सोचता था। इस बार उसने क्या सोच लिया कि मुर्गी अंडा से सकती है, मैं क्यों नहीं से सकता हूँ, मैं भी तो इस काम को कर सकता हूँ। वाई कांट, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं भी अंडा से सकता हूँ। और इसलिए जब बताया था कि जो भी बातें उसके दिमाग में आती थी, सोचता था, हमेशा उस पर क्या करता था, वो एक्सपेरिमेंट करता था, उसकी आदत थी। तो ये बात जब उसके दिमाग में आ गई तो जाहिर सी बात एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि जैसे मुर्गी अंडे को सेकर चूज़ा निकालती है, वैसे मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स। अगली ही सुबह जो है वो एक दर्जन, डजन का मतलब दर्जन, एक दर्जन वो अंडा लेके आ गया। और आने के बाद फिर सैट ऑन देम, अंडे को रखा, जैसे उसने मुर्गी को देखा था वैसे वो उसके ऊपर बैठ गया, अंडों के ऊपर। और माँ ने बताया था कि कुछ समय के बाद इनमें से चूज़े निकलेंगे। तो ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम। तो वो भी कुछ देर के बाद उठा, कुछ देर तक बैठा हुआ था आराम से, फिर उठा, सोचने लगा कि अब चूज़ा निकल आया होगा। और जब वो खड़ा हुआ तो खड़े होने के बाद वो चूज़ा ढूंढने लगा। तो ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। उसको कोई चूज़ा नहीं मिला, बल्कि जो अंडा था वो भी सब टूट फूट गया, अंडा भी ख़त्म हो गया, गायब हो गया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स। उसने सिर्फ अंडों को स्मैश, एकदम कुचल डालना, जैसे चूर चूर हो जाना। तो एकदम सब बिल्कुल अंडे पे बैठा हुआ था तो सब टूट गए थे सारे अंडे। और उसका टूट गया तो उसका हुआ क्या, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। और उसने अपने शॉर्ट, जिसको हाफ पैंट या नेकर कहते हैं, तो उसने अपने नेकर के, अपनी हाफ पैंट को, स्पॉइल्ड का मतलब ख़राब कर लेना। अंडा जब टूटा तो सारी जो अंडे के अंदर की जर्दी या सफ़ेदी रहती है सब उसके उस शर्ट में लग गई। तो अपने शर्ट को उसने पूरी तरह ख़राब कर डाला था। जब शर्ट को ख़राब कर डाला, उसकी माँ ने देखा एक एक दर्जन अंडा उसके उस शर्ट में लगा हुआ था, तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से वो ख़राब हो गई थी उसकी शर्ट। तो ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। तो अब से पहले तक तो उसकी माँ ने उसको वार्निंग किया था, लेकिन आज के दिन उसकी बहुत अच्छी खासी पिटाई कर दी है। बीटिंग का मतलब होता है मार पड़ना। उसको बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से उसको मार पड़ी उस दिन अपनी माँ से। तो ये दो कहानी बताने के बाद पूछते हैं राइटर, रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। पूछते हैं ना, सचमुच
बहुत मज़ेदार लड़का था ना वो, ऑफ कोर्स मज़ेदार लड़का था, 2 कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ा। ही फेल्ड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, पहले भी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे सिली थे, लेकिन उसने उन अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा। बता रहा है कि क्या सीखा है। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया। इंसान को कीड़ा मकोड़ा खिलाकर उड़ाने वाले एक्सपेरिमेंट में, या मुर्गी की तरह अंडों को सेकर उनमें से चूजा निकालने वाले एक्सपेरिमेंट में, ये सब में फेल हुआ। लेकिन ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने कुछ ना कुछ सीखा अपने एक्सपेरिमेंट से। ये नहीं कि सब बकवास चला गया, मार पड़ी डांट पड़ी, कुछ उसने सीखा। सीखा क्या? सीखा यह कि ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। सबसे बड़ी बात उसको सीखने को मिल गई कि उसने ये सीख लिया, उसको ये पता चल गया कि जो उसके आइडियाज़ हैं वो एकदम गलत हैं। मतलब बहुत उटक नाटक बातें सोचता है, ऐसी बातें उसके दिमाग में आती है जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि हाँ, हमारा दिमाग या हमारी सोच या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हाँ हम अच्छी बातों को सोच सकें, तो जिस दिन इंसान ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया, उस दिन उसके लिए तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। तो यहाँ पर एडिसन ने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से ये सीख लिया कि जो उसके आइडियाज़ हैं वो टोटल रॉन्ग हैं, एकदम गलत हैं। तो अब ये गलत जो रॉन्ग आइडियाज़ है, इसको राइट कैसे किया जाए? तो राइट करने का सिर्फ एक सूत्र है, एक तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं, और वो क्या है? वो है खूब पढ़ना। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, अपने नॉलेज में, अपने इल्म में इजाफा करो, खूब बढ़ाओ। जब नॉलेज बढ़ेगा तो अपने आप जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो अपने आप जो है अच्छे होंगे। तो वही काम एडिसन ने किया कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, किताबों का बहुत शौकीन था वो। यानी उसकी तीसरी आदत हम लोगों ने पढ़ा था। पहली आदत क्वेश्चन पूछने की, दूसरी आदत एडिसन के हर जो भी सोचता था, जो भी पढ़ता था, जो भी सुनता था, उसको करके देखता था, एक्सपेरिमेंट करता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी आदत, यही तीनों आदत एडिसन को भी देखोगे कि 8-10 साल की उम्र में मुर्गी का अंडा से रहा है, कीड़े मकोड़ों का घोल पिला के इंसान को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। यही एडिसन क्या करता है आगे जाकर। तो यानी जो दिखने में भी एकदम बेवकूफ़ पागल जैसा दिख रहा है, अब इसकी जो तीसरी आदत है कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का बहुत शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी उसने। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, और जो उसके फादर थे, माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की देख रेख में, उनकी तरबियत में। तो हम लोग देखेंगे, देखो एडिसन की माँ तो उसके लिए बेस्ट टीचर बनी, फादर ने भी क्या किया, कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो फादर ने क्या किया, हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके फादर 25 सेंट जो है वो देते थे। फॉर एवरी बुक ही रेड, जितनी किताबें वो पढ़ता था, हर किताब के लिए उसके फादर उसको 25 सेंट दिया करते थे। 25 सेंट हमने बताया, जैसे डॉलर में 100 सेंट होता है, तो 1/4 जो डॉलर था, 25 सेंट उसको दिया करते थे, ताकि ये इन पैसों के लालच में ही शायद पढ़े और किताबें, कि एक किताब भी पढ़ेंगे, एक तो शौक था, और दूसरी बात उनको 25 सेंट भी मिल जाएगा। तो उसके फादर इस तरह से उसको मोटिवेट करते थे और पढ़ने के लिए। और ही रेड वाइडली, उसने बहुत पढ़ा। वाइड का मतलब चौड़ा, चौड़े से मतलब होता है बहुत ज़्यादा। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा, खूब किताबें पढ़ी। और विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी, जो उसको अपने जेब का खर्च मिलता था, खुद अपने खर्च करने के लिए, तो ये नहीं कि उससे जाकर टॉफ़ी बिस्किट या पतंग उड़ाना या और कुछ काम करना, बल्कि उस पैसे का भी वो यूज़ करता था। क्या यूज़ करता था? ही बॉट मोर बुक्स, वो जाता था उन अपने उस पॉकेट मनी से और किताबें ख़रीदा उसने। और उसके अलावा सेटअप आई स्मॉल लेबोरेटरी, उसके अलावा उसकी आदत थी करके देखने की, एक्सपेरिमेंट करने की। तो एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत थी, प्रयोगशाला की, जिसमें कुछ छोटे मोटे सामान चाहिए थे। तो अपने उस पॉकेट मनी की मदद से जो मिलता था, उस पैसे को बचा बचा के किताबें भी ख़रीदता था। और उसके अलावा जो उसने अपनी एक छोटी सी, सेटअप का मतलब होता है बनाना, कायम करना, स्थापित करना, एक छोटी सी उसने लेबोरेटरी प्रयोगशाला बनाई। हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माँ ने उसको डांटा था, मारा था, लेकिन एकदम पूरी तरह से कभी मना नहीं किया कि हाँ तुम सोचो नहीं, या तुम एक्सपेरिमेंट ना करो, या जो किताबें पढ़ता था उसके लिए मना करें कि तुम बेवकूफ़ टाइप के आदमी हो, सब दुनिया भर के क्या करते रहते हो। बल्कि उसकी माँ ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई, गलत बातों पर मारा और डांटा, लेकिन हमेशा हिम्मत भी बढ़ाती रही। तो कहा हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माँ ने उनको इनकरेज किया एडिसन को, यानी उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको हौसला दिया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके हर एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद भी करती थी, जो भी हो सकता था उसकी मदद भी करती थी। अब ये एडिसन की लाइफ थोड़ा सा चेंज होने लगी। हम लोगों ने देखा चेंज होने वाली कौन सी वजह थी जिसने उसको चेंज किया, वो सिर्फ उसकी अपनी पढ़ाई थी, और वो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है। कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, हम लोगों ने पढ़ा, स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, माँ मदद कर रही है, माँ डांट भी रही है, मार भी रही है, लेकिन पूरी तरह से उसको कभी मना नहीं किया। कुछ दिनों के बाद एडिसन फाउंड, आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी। एडिसन को लगा कि हम अपने पॉकेट मनी से तो हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी जो है वो थोड़ा सा मिलता है, गरीब घर का लड़का है, बहुत अमीर घर का लड़का नहीं है।
तो इसलिए उसको लगा कि अब हमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, जारी रखने के लिए, बढ़ाने के लिए और पैसों की ज़रूरत है। और ही वांटेड मोर बुक्स, और उसको और ज़्यादा जो है वो बुक की भी ज़रूरत थी, किताबों की भी ज़रूरत थी। इसलिए किताबों की ज़रूरत थी क्योंकि उसको शौक था पढ़ने का, और ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और जितनी किताबें उसके घर पर थी वो सारी किताबों को पढ़ चुका था, सब पढ़ चुका था। जो 25 सेंट उसके फादर से मिलता था उसको, उससे उसने किताब भी खरीदा और प्रयोगशाला भी बनाई, लैब भी बनाया। तो अब उसको किताबों की भी ज़रूरत थी और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये पैसों की उसको ज़रूरत महसूस हुई। तो उसने सोचा कि कहाँ से करें, हमारे पेरेंट्स तो इतना नहीं कर पाएंगे। तो ही वांटेड टू गो आउट। उसके अलावा अब एडिसन 8-10 साल का बच्चा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा होने लगा था, अब 12-14 साल की उम्र हो गई थी। तो वो ही वांटेड टू गो आउट, एडिसन अब बाहर जाना चाहता था, अब घर से बाहर निकलना चाहता था। सी न्यू प्लेसेस, नई नई जगह को देखना चाहता था, एंड पीपल, और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। उसके बाद समझ में आ गई कि अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर उतना नॉलेज पैदा करो, ज्ञान ले आओ, शिक्षित हो, पढ़ो लिखो। और उस पढ़ाई लिखाई के लिए एक ही रास्ता है कि किताबों को खरीदो, खूब किताबें पढ़ो, खूब किताबें पढ़ो, यानी अपने ज़रूरत की किताबें ले आओ। तो एडिसन ने ये महसूस किया कि अब हमको जो है वो बाहर निकलना है, नए नए लोगों से मिलना है, नई नई जगह को देखना है, और अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब बहुत सारी किताबें हमको पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। इसलिए 12-13 साल का ये बच्चा, इसने डिसाइड किया रेलवे में जॉब करने के लिए, जॉब मतलब काम, कुछ काम करने के लिए। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैं रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स ने उसके इस आइडिया को पसंद नहीं किया। क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि बहुत छोटा है अभी। ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। उसकी एज कितना थी? सिर्फ 12 साल। क्योंकि उस वक्त एडिसन की सिर्फ 12 साल की एज थी, और इतने बड़े काम के बारे में सोचा कि हम रेलवे में हम जॉब करेंगे। तो माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं, अब बिल्कुल अभी तुमको नहीं करना है। लेकिन दे एग्रीड, मगर एडिसन ने समझाया, जब अपने माँ बाप को समझाया और उनको रीज़न बताया कि हम रेलवे में क्यों जॉब करना चाहते हैं, तो दे एग्रीड, कि वो तैयार हो गए। एग्री का मतलब तैयार होना, सहमत होना। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने उनको अपने डिसीजन के बारे में बताया कि क्या वजह है, रीज़न क्या है जो हमने ये डिसाइड किया है कि हम रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो फिर उसके माँ बाप तैयार हो गए, एग्री हो गए कि ठीक है, जाओ काम करो। तो अब एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। अब एडिसन 12 साल का लड़का था, तो करता क्या, और उसमें रेलवे में कोई नौकरी तो कर नहीं सकता था कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो कि रेलवे में जो है गार्ड बन जाए या स्टेशन मास्टर बन जाए, टीटी बन जाए, जैसे आज लोग हैं। तो वो करता क्या था, उसी ट्रेन पर जाकर, यानी स्टेशन पर जाता और ट्रेनों में बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बांटने लगा वो। और जब न्यूज़पेपर बांटने लगा, न्यूज़पेपर बेचने लगा, तो ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट। तो अपने घर से, अपने घर के पास का जो स्टेशन है वहाँ से डिट्रॉइट, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ जगह का नाम है, डिट्रॉइट तक वो अप डाउन करने लगा। अप डाउन का मतलब जानते हो, एक तरफ से जाना फिर उस तरफ से वापस लौटना। तो वो अप डाउन जो है वो ट्रैवल करने लगा, और उसी ट्रेन पर जब अप डाउन करता तो वो न्यूज़पेपर बेचता था। और न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ और भी उसने चीज़ें रख लिया, जैसे ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था, फ्रूट्स, फल बेचता था। इस तरह से फल यानी स्वीट्स, फ्रूट्स और न्यूज़पेपर बेचकर ही एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले ही दिन उसने $2 कमाया। यानी ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर, स्वीट और फ्रूट्स, इसको बेचकर $2 उसने फर्स्ट डे में कमाया। और ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। सपर का मतलब होता है, वैसे तो सपर कहते हैं शाम का, जो यानी लंच और डिनर के बीच जब आदमी खाना खाता है, शाम को 4-5 बजे जो नाश्ता करता है, उसको कहते हैं सपर। लेकिन मोस्टली ये यूज़ होता है डिनर की मीनिंग में। तो यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो डिनर ही है, कि रात का खाना। तो उस रात खाने पर उसने अपनी माँ से कहा, जब फर्स्ट डे जब वो लौटा है $2 कमाकर, तो अपनी माँ से उसने कहा, टेक दिस डॉलर मदर। उसने कहा, माँ ये डॉलर लीजिए आप। $2 उनको दिया, कहा, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। उसने कहा, आई शैल गिव यू $1, मैं आपको हर रात ऐसे ही $1 रोज दूंगा। कहाँ से $1 देगा? फॉर व्हाट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको दूंगा। $2 उसने कमाया था, $1 उसने अपनी माँ को दिया, और कहा ऐसे ही जो है हम आपको रोज़ाना हर रात देंगे $1। और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना ये जो पहला वादा 12 साल की उम्र में जो उसने अपनी माँ से किया, इस वादे को उसने पूरा किया। यानी कौन से वादे को पूरा किया? कि वो रोज़ाना अपनी माँ को अपने कमाए हुए पैसे में से $1 ला के वो अपनी माँ को देता रहा।
$1 अपनी माँ को देता और उसके बाद जो बचता वो अपने किताब खरीदना, अपनी लेबोरेटरी को बनाना, ये करता रहा। तो आज के हम लोग जो है वो ये स्टोरी एडिशन की इतनी पढ़ते हैं, नहीं बहुत लंबा होगा, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते, बस ऐसे छोटा छोटा पढ़ो ताकि थोड़ा सा तुमको भी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो वीडियो है इसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो बनाने में हम लोगों को भी।